गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स 12th क्लास जो पेपर जनवरी में हमने बोला था आप लोगों से 4 पेपर होंगे, उन 4 पेपर में 3 पेपर हो चुके हैं। चौथे पेपर का सलूशन आज। इसमें आप लोगों को बता दें, जनवरी में जो 4 टेस्ट होने वाले थे मेरे यहाँ कोचिंग में ऑफलाइन ट्यूटोरियल सीधी, उसमें 4 टेस्ट में से ये चौथा वाला है। अब ये चौथा टेस्ट जो है वो पूरे सिलेबस से है, यानी प्री बोर्ड, यानी जो बोर्ड पैटर्न से पेपर है, पेपर इसी टाइप का रहेगा। क्वेश्चन कौन किससे चैप्टर के आगे पीछे अधिक कम नंबर का हो सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा लगभग। तो इसमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का सलूशन फोर्थ टेस्ट जनवरी 2024 प्री बोर्ड फिजिक्स क्लास 12th। ये इसमें जो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि ये पेपर में आप सबसे पहले आप चैनल में जाएंगे। चैनल में जहाँ पर प्ले लिस्ट में जब पहुँचते हैं तब प्ले लिस्ट के बगल में जहाँ ऑप्शन प्ले लिस्ट है उसमें एक कम्युनिटी वाला है, उस ऑप्शन में जाएंगे तो ये पेपर आपको मिल जाएगा। पहले आप चैनल में जाएंगे, चैनल में जब वहाँ पर ऑप्शन आता है प्ले लिस्ट, तो प्ले लिस्ट के बगल में एक कम्युनिटी वाला ऑप्शन होता है, उस कम्युनिटी वाले ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपको पेपर मिल जाएगा। और उस पेपर को आप देख लेंगे, फिर उसका ये सलूशन में आप लोगों को बता दें कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, मैच द कॉलम, इनका आंसर हम पूरा बताएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पूरा आंसर बताएंगे और शेष क्वेश्चन जो है वो सब प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। पूरे क्वेश्चन का आंसर हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पेपर आप उसमें देख लेंगे तभी समझेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आंसर बताते जाएंगे पेपर को, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के। कम्युनिटी में जाएंगे, वहाँ पर पेपर आपको मिलेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि यूज द करेक्ट ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर पहला इसमें लिखा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कि घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कि फोर्थ पावर के व्युत्क्रमानुपाती। तो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इसका आंसर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी चालक की लंबाई घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसकी विशिष्ट चालकता होगा। कोई चालक है, उस चालक की लंबाई को घटा के आधा कर देना है, तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं होता, और जब विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर नहीं होता है तो विशिष्ट चालकता भी लंबाई पर निर्भर नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ कि लंबाई घटाने बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका दूसरा आंसर होगा, दूसरे का अपरिवर्तित। फिर तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि एक आवेशित कण जिसमें आवेश Q है, एक आवेशित कण है जिसमें आवेश Q है, वह भी वेग से ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र, तो उस पर लगने वाला बल यानी लॉरेंज बल, विद्युत क्षेत्र के कारण भी बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी बल लगेगा। तो उसका जो परिणामी बल होगा वो कौन होगा,
तो वो उसका परिणामी बल F बराबर होगा Q और यहाँ E प्लस V क्रॉस B, ये होगा। ये है लॉरेंज बल। जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहाँ विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो उस पर लगने वाला बल ये होगा। चौथा नंबर, लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर, संवेग संरक्षण नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर, आवेश संरक्षण नियम पर। तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। कौन सी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तरंग दैर्घ्य, कौन सी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? कौन सी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो नीचे से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, स्पेक्ट्रम में यदि कहा जाए तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी की होती है, सबसे अधिक लाल की। तो इसमें लाल दिया है, तो कौन सी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक? तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। फिर लिखा है एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 6 अंश है और विचलन कोण 3 अंश है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक, इसको देखिए, प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना दिया है? 6, विचलन कोण कितना दिया है? 3, अपवर्तनांक कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो इसका एक फार्मूला होता है डेल बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल कितना दिया है? 3 और म्यू माइनस 1 इंटू ए का मान कितना दिया है? 6। तो 3/6 बराबर म्यू माइनस 1, ये कैंसिल हो गए। 1/2 बराबर म्यू माइनस 1, तो म्यू बराबर होगा 1 धन 1/2 यानी 3/2, 1.5। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा? छठवें का आंसर होगा 1.5। ये क्वेश्चन के लिए हमने आप लोगों से बोल दिया कि उसमें आप जाके देख लीजिएगा। तो ये रहा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक पर लगने वाला बल युग्माघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई दंड चुंबक है, उस पर लगने वाला बल युग्माघूर्ण। तो इसका पहला नंबर टाउ बराबर होता है mb साइन थीटा, यह है बल युग्माघूर्ण का सूत्र। दूसरा है विभव प्रवणता की दिशा। विभव प्रवणता की दिशा जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। विभव प्रवणता की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर विभव प्रवणता की दिशा होती है। डिब्रागली तरंगे लिखा है, डिब्रागली तरंगे खाली स्थान तरंगे नहीं हैं। तो डिब्रागली तरंगे कौन सी तरंगे नहीं हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। डिब्रागली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण है नाभिकीय संलयन। अर्धचालकों में अशुद्धियां मिलाने पर प्रतिरोध घटता है। अर्धचालकों में अशुद्धियां मिलाएंगे तो प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ये रहा फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू फॉल्स।
स्थायी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 MeV से कम होती है। इसमें लिखा है कोई नाभिक स्थायी तब होगा जब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 MeV से कम होगा। ये बिल्कुल गलत है। 8.8 के आसपास होता है स्थायी के लिए, मतलब 8 MeV से तो अधिक ही होगा। तो यानी ये क्या लिखा है, तो पहला नंबर जो है वो असत्य है, ये कथन असत्य है। इलेक्ट्रॉन धन आवेशित कण होता है, लिखा है इलेक्ट्रॉन धन आवेशित कण होता है, ये भी असत्य है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। तीसरा, लेसर प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत होता है, बिल्कुल ये सत्य है। कोई भी प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत नहीं होता लेसर के अलावा, लेसर प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होता है, ये सत्य है। डी नंबर, जल माध्यम फ्रिंज चौड़ाई घटती है, जल माध्यम में फ्रिंज की चौड़ाई घटती है, ये भी सत्य है। समतल दर्पण की फोकस दूरी नियत होती, नियत नहीं होती, अनंत होती है, ये असत्य है। ये ठीक। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का लिखा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उनमें से पहला नंबर लिखा है, प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है इंडिया में। प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति अलग अलग कंट्री में अलग अलग भी होती है, तो इसमें इंडिया में पूछा गया है। तो प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति जो होती है वो 50 चक्र प्रति सेकंड, 50 चक्र प्रति सेकंड या 50 हर्ट्ज लिख सकते हो। यूएसए में यही 60 के आसपास होता है, 60। कला संबद्ध स्रोत क्या है, कला संबद्ध स्रोत क्या होता है, सुनिए, इसको सुन लीजिए, लिख नहीं रहे हम, सुनाई दे रहे हैं तो लिख लोगे अपने से। कला संबद्ध स्रोत ऐसे दो स्रोत होते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति समान होती है और उनके बीच कलांतर जो है शून्य होता है या नियत। ऐसे दो स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति समान होती है तथा उनके बीच कलांतर शून्य या नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। अब ये नहीं कि हम लिख ही देता भी बनेगा, सुन लिए। तीसरा, बोर का आवृत्ति प्रतिबंध En-EP बराबर hν, n p से बड़ा है, ये ध्यान देना। nवीं कक्षा की ऊर्जा pवीं कक्षा की ऊर्जा का अंतर जो है ये hν के बराबर होता है ना, ध्यान देना, यह है आवृत्ति प्रतिबंध। चौथा, लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर, डायप्टर होता है, डायप्टर। फिर लिखा है, अपवर्तनांक का मात्रक, कोई मात्रक नहीं। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो कोई मात्रक नहीं है, ठीक है ना। तो ये रहा एक शब्द एक वाक्य वाले आंसर। इसके बाद सही जोड़ी, सही जोड़ी वाले में देखिए 5वां नंबर, इसमें लिखे देते हैं, इधर ए है इधर बी है, इधर लिखा है शक्ति, इधर लिखा है वाट घंटा, इधर लिखा है ओमी प्रतिरोध, ओमी परिपथ, फिर लिखा है अनओमी परिपथ। अन्योन प्रेरकत्व लिखा है, अन्योन प्रेरकत्व, और दंड चुंबक लिखा है।
दंड चुंबक ABCDEF। इधर लिखा है कॉपर का तार, कॉपर का तार एक लिखा है, दूसरे में लिखा है संधि डायोड, संधि डायोड, तीसरे में लिखा है ऊर्जा, चौथे में लिखा है वोल्ट एम्पियर, और पांचवें में लिखा है परिनालिका, और छठवें में लिखा है वेबर, और सातवें में लिखा है हेनरी। अब यहाँ लिखा है शक्ति, शक्ति, शक्ति न तो कॉपर का तार, न संधि डायोड, न ऊर्जा, परिनालिका, वेबर, हेनरी। शक्ति P बराबर सूत्र होता है VI, शक्ति P बराबर VI होता है, तब V को लिख दिया गया वोल्ट और I को लिख दिया गया एम्पियर। तो यानी शक्ति के लिए ये होगा, ये A नंबर, इसका ये A नंबर हो जाएगा। फिर लिखा है वाट घंटा, वाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, ये हो गया B। फिर ओमी परिपथ, ओमी परिपथ में सभी धातु चालक आते हैं, तो कॉपर का तार, अनोमी परिपथ संधि डायोड, अन्योन प्रेरकत्व तो जो है उसका हेनरी उसका मात्रक होता है ये। दंड चुंबक परिनालिका की तरह कार्य करता है, एक धारावाही परिनालिका की तरह। इसमें वेबर जो है वो किसी का नहीं है, वेबर जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक, तो ये रहा पांच क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद इसमें जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उनको जल्दी जल्दी हम बताए देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, इसमें दिया है एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। यदि उसमें प्रवाहित धारा 0.1 हो तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक बैटरी है, एक ये बैटरी, इसका विद्युत वाहक बल कितना है 10 वोल्ट है, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है 3 ओम है, और इससे प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो 0.5 है, और ये प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये प्रश्न है, ये ई का मान है, तो ई का मान 10 दिया है, आर का मान 3 दिया है, आई का मान 0.5 दिया है, ये ज्ञात करना है ना। दिया है, लिख सकते हैं ई बराबर 10 वोल्ट, आर बराबर 3 ओम, आई बराबर 0.5 एम्पियर, आर ज्ञात करना है। एक सूत्र होता है आई बराबर ई बटे आर प्लस आर, तो आर प्लस आर बराबर ई बटे आई, तो आर बराबर हो जाएगा यही ई बटे आई माइनस आर। अब ई का मान कितना दिया है 10, आई का मान कितना दिया है 0.5, माइनस आर का मान कितना दिया है 3। अब ये क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, ये ऊपर एक 0 हो जाए तो 100/5 माइनस 3, 20 माइनस 3, 17 ओम। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। ये फार्मूला होता है आई बराबर ई बटे आर प्लस आर, और ये लगा दिए। ठीक है ना।
और इसके आर में क्वेश्चन दिया गया है, आर में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी देख लीजिए। 6वें का आर, 6वें के आर में दिया गया है चांदी के एक तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 है। दो ताप दिए हैं, दो प्रतिरोध दिए हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करना है। तो एक को हम ले लेते हैं R1, R1 बराबर 2.1 ओम, R2 बराबर दिया है 2.7 ओम और T1 बराबर दिया है 27.5 डिग्री सेल्सियस और T2 बराबर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर ज्ञात करना है, ये आपको दिया गया है। R1 बराबर ये, R2 बराबर ये, T1 बराबर ये। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा यानी प्रतिरोध ताप गुणांक। अब प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र होता है प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर R2 माइनस R1 और ये R1 T2 माइनस T1। सब मानों को रख दीजिए। R2 कितना है 2.7 माइनस 2.1 और 2.1 और ये 100 माइनस 27.5। इसको हल करेंगे 0.6 2.1 और इसको घटाइए कितना आएगा तो 72.5। ये इतना तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो। यदि यहाँ कोई मिस्टेक हो जाए तो ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। अब ये इसमें माइनस किए ये आया, ये हो गया, इसको इससे हल करेंगे, इंटू करेंगे, ये 0.039 के आसपास ये आंसर इसका आएगा। ये देख लेना 0.0039 के आसपास डिग्री सेल्सियस आंसर। कैलकुलेशन कर लेना, इतना आप कर सकते हो अपने से भी, है ना। यदि कहीं मिस्टेक है कैलकुलेशन तो आप सुधार भी सकते हो, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में भी न्यूमेरिकल है, उसको देखिए। ये 6वें का आर वाला क्वेश्चन था, है ना, 6वें का आर। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है किसी परिपथ में धारा का मान 5 एम्पियर से शून्य होने में 0.1 सेकंड का समय लगता है। धारा का मान 5 एम्पियर से शून्य होने में 0.1 सेकंड का समय लगता है। यानी I1 बराबर 5 एम्पियर और I2 बराबर 0 एम्पियर और dt का मान जो है वो 0.1 सेकंड दिया है। 5 एम्पियर से 0 होने में इतना समय लगता है और प्रेरित विद्युत वाहक E बराबर 200 वोल्ट दिया गया है। कहता है कि स्वप्रेरकत्व L का मान ज्ञात करो। ये किसी परिपथ में धारा का मान 5 एम्पियर से शून्य होने में इतना समय लगता है। प्रारंभिक धारा 5 है और इतने समय में शून्य हो जाता है, तो धारा में परिवर्तन होने से इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो L का मान ज्ञात कीजिए। और ये तो फार्मूला होता है L बराबर होता है EDI/dt। ये एक फार्मूला होता है L इक्वल टू माइनस EDI/dt। L इक्वल टू माइनस EDI/dt। तो L इक्वल टू E कितना है 200 और DI
मतलब I2 माइनस I1 अपान dt। तो इसी को आगे तो L बराबर 200 और ये 0 माइनस 5 बटे 0.1। अब इसको क्या करें, L बराबर माइनस 200 माइनस 5 बटे 0.1, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये क्या होगा, तो L बराबर ये इसको क्या लिख सकते हो, 200 बटे 5 गुणे 0.1। ये 0.1 को ऊपर भेज दिए तो ये 40 पंचे 200, तो L बराबर 40 गुणे ये 1/10, 10 चौको 40, L बराबर 4 हेनरी। ये L का मान कितना हो जाएगा, 4 हेनरी हो जाएगा। L का मान कितना आएगा, 4 हेनरी। माइनस EDI अपान DT, ये E का मान रख दिया, I को I2 माइनस I1 अपान DT। I2 यानी 0 माइनस 5 ये आया, तो ये 5 माइनस माइनस कट गया और ये ऊपर चला गया, तो 200 बटे 5 गुणे ये 40 पंचे 200, इसका दशमलव हटाए ये 4 हेनरी। तो L का मान कितना आ गया, L का मान जो है 4 हेनरी आ गया। ठीक, अब इसी में अथवा में दिया है, अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है 8 का R, उसमें ये दिया है एक बल्ब में, एक बल्ब है, एक बल्ब है, इसमें P का मान दिया है 100 वाट, अब V का मान दिया है 220 वोल्ट और R का मान ज्ञात करना है और V नॉट ज्ञात करना है। ठीक है, एक बल्ब है, उस बल्ब की शक्ति दिया है 100 वाट और विभवांतर दिया है 220 वोल्ट। अब बल्ब का प्रतिरोध R ज्ञात करना है, अब वोल्टेज का आयाम मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये एक फार्मूला होता है P बराबर V² अपान R, तो R बराबर यही V² अपान P हो जाएगा। तो V का मान कितना दिया है 220 का स्क्वायर बटे P का मान कितना दिया है ये 100, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया, ये इससे कैंसिल, तो 484 ओम ये R का मान हो गया। और दूसरा दिया है V नॉट बराबर V√2, ये आपको बता दे, चाहे V लिखो या कि VRMS, V और VRMS एक ही है, V और VRMS एक ही है, ये चाहे V लिखो चाहे VRMS, तो ये V नॉट इक्वल टू VRMS√2 होता तो V, तो ये V नॉट इक्वल टू 220 √2, 220 और 1.414 311.13 के आसपास ये आएगा। तो ये वोल्टेज का आयाम मान हो गया, ये प्रतिरोध हो गया। ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एक उत्तल लेंस के दोनों गोली पृष्ठों की त्रिज्याएं, एक उत्तल लेंस है, ये त्रिज्या दिया है R1 और ये त्रिज्या दिया है R2। तो R1 का मान कितना दिया है
10 सेंटीमीटर और R2 का मान कितना है -15 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह परिपाटी से, इधर के लिए माइनस लेंगे, उधर के लिए प्लस। ये उधर है तो R1 प्लस 10 सेंटीमीटर, R2 माइनस 15 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी F बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, म्यू बराबर ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में दिया है। R1 का मान 10 दिया है, R2 का मान 15 दिया है, बाएं तरफ होने के कारण ऋण। अब म्यू ज्ञात करना है। 1/F इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2, ये लेंस निर्माता सूत्र। अब यहाँ 1/12 म्यू माइनस 1 ये 1/10 धन 1/15 माइनस माइनस प्लस। अब ये 1/12 म्यू माइनस 1 और ये 30 लघुत्तम हो गया, 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, ठीक है। तो 1/12 बराबर म्यू माइनस 1 और ये 5/30, 5 छक्का 30, ये हो गया, ठीक है। क्या हुआ 1/12 बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/6, 6 इधर आ जाएगा तो म्यू माइनस 1 इक्वल टू 6/12, ये 6 यहाँ आ जाएगा तो ये 1/, तो म्यू माइनस 1 इक्वल टू 1/2, तो म्यू बराबर 1/2 धन 1, 3/2, 1.5, ये म्यू। ये म्यू का मान 1.5 आ गया। अब जिससे मैथ का रूल न बनता होगा तो उनको दिक्कत जाएगी, वैसे ही तो फार्मूला से लगा दिया पूरा हमने। फिर इसमें 9 नंबर का अथवा क्वेश्चन दिया गया है। 9 नंबर का अथवा क्वेश्चन 9 का एक R दिया है, 9 का R बोला है एक तालाब की तली देखने पर 1 मीटर गहरी प्रतीत होती है। ये एक तालाब की तली है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। यहाँ से कोई जब देखता है तो वो तली जो है, तालाब की ये तली है, देखने पर 1 मीटर गहरी प्रतीत होती है, हैं। समझ लीजिए कि वो तली वास्तव में ये है, अधिकती ये वाली है, तली ये है P, अधिकती है P'। ये तली को हम P मान लेते हैं, जो दिख रहा है वो P'। इधर से जब देखते हैं तो ये तली यहाँ दिखती है, मतलब कितनी दिखती है 1 मीटर गहराई दिखती है, यानी ये H' है और ये वाली वैल्यू आपको H लाना है, यानी H' 1 मीटर है और H की वैल्यू लाना है। और यहाँ म्यू का मान 1.33 है। देखिए जो इसमें पानी भरा हुआ है तो उसका वर्तनांक ये है और H' का मान 1 है और H कितना होगा, यानी इसमें आभासी गहराई दिया है, वास्तविक गहराई लाना है, वास्तविक गहराई ज्ञात करना है H, और H' दिया है। एक फार्मूला होता है म्यू बराबर H/H', तो म्यू का मान है 1.33 बराबर H/H', का मान कितना 1 है, तो H बराबर 1.33 मीटर, ये सीधे सीधे, यानी उसकी आभासी गहराई 1 मीटर है, वास्तविक गहराई ज्ञात करना है, अब वर्तनांक 1.33 है, तो म्यू बराबर होता है H/H', तो म्यू का मान ये और H का मान ज्ञात करना है, H' का मान 1 है, तो ये H बराबर इतना आ जाएगा, ये आंसर, ठीक है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप
प्लेलिस्ट में आप जाके ढूंढ सकते हैं। अब रही बात ये कि कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, तो ये तो पेपर 12th क्लास का है, तो बच्चे इतना तो जान ही सकते हैं, है ना, कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है। उस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाके आप आंसर ढूंढ सकते हैं। जो नहीं मिलेगा वो आप बता सकते हो कमेंट के माध्यम से। थैंक यू।